हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद एजे में। इसमें आज की वीडियो में देखते हैं हम कि आज आपका कक्षा 7वीं का हिंदी का पेपर था, हिंदी विशिष्ट का, आज 10 अप्रैल को। तो इसमें कैसे प्रश्न पूछे गए थे और क्या क्या उनके आंसर लिखने थे, तो इस वीडियो में मैं आपके लिए आंसर शीट लेकर के आया हूँ। और इससे पहले बता दूं कि इस पेपर में जितने भी प्रश्न आए थे, सारे प्रश्नों की महत्वपूर्ण वीडियोस की सीरीज़ मैंने आपको पेपर के पहले दिया था, 2-4 दिन पहले मैंने डाल दिया था और आपसे कहा था कि इन प्रश्नों को ज़रूर से पढ़कर जाना। काफ़ी सारे प्रश्न आज इस पेपर में आपके आए हैं। तो आने वाली जितनी भी परीक्षा है, अभी जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, आपके जितने भी पेपर हैं, उसके लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ मैंने वीडियो डाला है अपने चैनल पे। तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि जब पेपर में आपके वो प्रश्न आएँ तो उनको आप अच्छे से पढ़ सकें और उन प्रश्नों को पेपर के पहले ज़रूर से पढ़कर जाइएगा। आइए देखते हैं, इस पेपर में आपको सबसे पहले पूछा गया था कि विकल्प लिखना था आपको। विकल्प दिया था 1 से 10 तक के। सबसे पहला प्रश्न था आपका, अप्रिय कटुक कठोर शब्द नहीं है, कोई मुख से कहा करे, उक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो इसमें है बच्चों अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार क्यों है? देखो, कटुक कठोर यानी क और क, इस वर्ण की 2 बार आवृत्ति हुई, तो बार बार आवृत्ति जो होती है तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। तो बी नंबर आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न था, रहे भावना ऐसी मेरी, सत्य खालिस्तान व्यवहार करूं। ऑप्शन यहाँ दिए हैं आपके नीचे, तो इसमें ए नंबर आएगा आपका सरल। सरल आपको इसमें लिखना था। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर तीसरा, दोहा छंद में विषम चरण कौन कौन से होते हैं? तो दोहा में पहला और तीसरा जो चरण होता है वो विषम होता है, तो सी नंबर इसमें आपका सही आंसर होगा। अगला है, तुलसीदास ने संत को किसके समान माना है? तो तुलसीदास जी ने संत को हंस के समान माना है, बी नंबर इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पांचवा पूछा था कि पथ के कांटे किस बात का प्रतीक हैं? तो पथ के कांटे जो है वो बाधाओं के प्रतीक हैं, बी नंबर इसमें आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न है आपका, उत्थान का विलोम शब्द क्या होगा? तो ए नंबर इसमें सही होगा आपका पतन। उत्थान का विलोम होता है पतन। अगला प्रश्न था, लाल कमलिनी से भरी वाक्य में विशेषण शब्द क्या होगा? तो इसमें जो आपका विशेषण होगा वो लाल जो है वो विशेषण होगा, ए नंबर आपका इसमें सही आंसर है। अगला प्रश्न था, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है कि डॉक्टर सी.वी. रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी, उसके लिए उसके उपलक्ष्य में 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ये आपका इसमें सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अग्रोहा नगरी में बसने पर परिवार को क्या देना पड़ता था? तो इसमें हमने पढ़ा था पाठ में कि 1 ईंट और 1 रुपया देना होता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10वां कि कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश कहाँ दिया था? तो युद्ध के मैदान में दिया था, बी नंबर इसका सही आंसर होगा। तो इस प्रकार से आपको ऑप्शन वाले प्रश्न बनाने थे। इसके बाद हैं आपके एक वाक्य में एक शब्द में उत्तर देना है आपको। लघु उत्तरीय प्रश्न है जो 11 से 20 तक होंगे। तो इसमें मैंने आपको जो पहले जो वीडियोस दिया था और वो कहा था कि इन प्रश्नों को पढ़कर पेपर में जाना, उनमें से काफ़ी सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ऐसे ही आने वाले जो पेपर हैं आपके, अभी अंग्रेजी, गणित, तो इन सारे की वीडियोस मैंने डाला है महत्वपूर्ण प्रश्नों की, तो उनको आप ज़रूर से देखें और चैनल सब्सक्राइब करें ताकि वो वीडियो आपको मिल सके। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियो को देखें और कैसे सवाल हैं गणित के, अंग्रेजी के कैसे प्रश्न हैं उनको देखें, ताकि आने वाले पेपर में आपका पेपर बहुत अच्छा बन सके, आपका स्कोर बहुत अच्छा हो सके। आइए देखते हैं, 11वां नंबर का प्रश्न था, अपने ज़िले की किसी भी नदी की विशेषताओं पर 3 वाक्य लिखिए। तो आपके ज़िले में जो भी नदी होगी उस नदी के बारे में आपको 3 वाक्य लिखना है। जैसे नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के बारे में हम लिख सकते हैं यहाँ कि भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है ये। दूसरा लिख सकते हैं कि नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं। अगला लिख सकते हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात में ये बहती हैं। इस प्रकार से जो भी नदी के बारे में लिखोगे 3 वाक्य आपको लिखना था। 12वां नंबर का प्रश्न है, जिन्हें प्राण देने का चाव हो वे वे चाव हो वही यह राखियां स्वीकार करें। इस पंक्ति का अर्थ लिखना है। तो इसका अर्थ होगा कि रानी कर्मवती जो है, उन्होंने मेवाड़ के महाराजा के जो एक पत्र लिखा था उसमें लिखा था कि जिन व्यक्तियों को अपनी जान की परवाह नहीं है, जो मरने से डरते नहीं हैं, वही ये राखियां स्वीकार करें। इस प्रकार से आपको प्रश्न नंबर 12 का उत्तर लिखना था। अगला है इसमें प्रश्न नंबर 13 है, समय एक
अमूल्य खजाना है, इसे खोना नहीं है, इसे खोना ही रोना है। पदबंध को समझाते हुए इस वाक्य का भावार्थ लिखिए। तो इसका आंसर लिखना कि तुम्हें अपने जीवन से प्रेम है तो समय को व्यर्थ मत गंवाओ, क्योंकि जीवन इसी से बना है, समय ही तो धन है। इस प्रकार से आप 13 नंबर का आंसर लिख सकते थे। अगला है छक्के छुड़ाना एवं लोहा लेना मुहावरे का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो इसका आंसर लिख सकते थे छक्के छुड़ाना मतलब पराजित करना, और प्रयोग हम लिख सकते थे कि महाराज छत्रसाल ने अपने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अगला था आपका लोहा लेना। तो लोहा लेना मतलब होता है लड़ाई करना, तो हम प्रयोग में लिख सकते थे कि रानी दुर्गावती ने अंग्रेजों से लोहा लिया। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना था। अगला प्रश्न था प्रश्न नंबर 15 की लूटपाट की समस्या रानी अहिल्याबाई ने किस तरह हल की। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि अहिल्याबाई ने भीलों के सरदार को ही यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व दे दिया। यह नियम भी बना दिया कि जहाँ भी लूटपाट होगी तो वहाँ के भील उसकी भरपाई करेंगे। इस प्रकार से प्रश्न नंबर 15 का आंसर लिखते आप। अब था आपका 16 नंबर का प्रश्न है लेनिन शांति पुरस्कार प्राप्त करते समय डॉक्टर रमन ने क्या कहा था। तो इसके आंसर होगा कि उन्होंने कहा मैं अपने ज्ञान का उपयोग सैनिक कार्यों के लिए कभी नहीं किया। मैंने हमेशा यही कोशिश की कि मेरी खोज का इस्तेमाल रचनात्मक कार्यों में हो। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना था। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखें। तत्सम लिखना है वाणी का हो जाएगा आपका वाणी, फिर सूरज है तो सूरज का हो जाएगा सूर्य, और घी का हो जाएगा घृत। इस प्रकार से आपको 17 नंबर के प्रश्न का आंसर लिखना था। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 18 कि महाराज अग्रसेन ने राज्य में किस परिपाटी का चलन प्रारंभ किया। तो इसके उत्तर में लिखेंगे कि महाराज अग्रसेन ने परिपाटी बनाई थी कि यदि कोई व्यक्ति उनके अग्रोहा राज्य में आकर बसता है तो प्रत्येक व्यक्ति उन्हें 1 ईंट और 1 रुपया देगा। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते थे। अगला है आपका कर्मण्ये वाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन। इस पंक्ति का अर्थ अपने शब्दों में लिखे हो। तो इसका अर्थ लिख सकते थे आप कि कर्तव्य करो, फल की चिंता मत करो, और मतलब कर्म पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं है। कर्म के फल को अपना उद्देश्य मत बनने दो। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना था प्रश्न नंबर 19 का। 20 प्रश्न देखते हैं इसमें। महाराज छत्रसाल ने अपने घोड़े का स्मारक क्यों बनवाया। तो ये भी प्रश्न मैंने आपको बताया था कि काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये आएगा, इसको याद कर लेना। देखो आ गया है। ऐसे काफ़ी सारे प्रश्न मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में, तो आने वाले पेपर के लिए उन वीडियोज़ को आप देखें, चैनल पर डली हुई है, और चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें ताकि आने वाला पेपर आपका बहुत अच्छा बन सके। तो इसका उत्तर होगा कि महाराज छत्रसाल ने जो घोड़े ने एक युद्ध में उनकी भाई की तरह रक्षा की थी, है ना, तथा जब घोड़े की मृत्यु हुई तो उन्होंने घोड़े की याद में उसका स्मारक बनवाया। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अब है आपका 21 से 24 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर 10 वाक्यों में आपको निबंध लिखना है। तो मेरा प्रिय त्यौहार, कोई महापुरुष, देखो महापुरुष का बताया था मैंने आएगा निबंध, वृक्षारोपण का भी बताया था, और विज्ञान के चमत्कार। तो इनमें से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, 10 लाइन उसके बारे में यहाँ पे लिखना था। अगला प्रश्न था आपका प्रश्न नंबर 22 कि सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा। तो इसका उत्तर में लिखेंगे कि मांडले जेल एक ऐसी जेल थी जहां भारत का एक महानतम सपूत लोकमान्य तिलक लगातार 6 वर्षों तक रहे, इसीलिए बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल कहा था। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आपका वात्सल्य के पद में व्यक्त किए गए कृष्ण के बालपन को अपने शब्दों में लिखिए। तो इसमें लिख सकते थे हम कि इस पद में सूरदास जी ने बताया है कि जब वे माखन चुरा कर खाया करते थे तो अपनी माता से कहते थे कि मैंने माखन नहीं खाया है, यह माखन तो मेरे दोस्तों ने मेरे मुंह पर लगा दिया है। इस प्रकार से इसका आंसर आपको लिखना था प्रश्न नंबर 23 का। इसके बाद आपका लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। यहाँ पे आपको अपने प्रधान अध्यापक को अपने भाई के विवाह के कारण 3 दिन के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना था। मतलब जैसे छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखते हैं वैसे ही लिखना है, लेकिन इसमें लिखना है कि मेरे भाई का विवाह है या मेरे भाई की शादी है, इसलिए मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे एप्लीकेशन लिखना था। तो ये था आज का आपका 10 अप्रैल का पेपर। और बच्चों आने वाले जितने भी पेपर हैं उनके लिए मैंने महत्वपूर्ण वीडियोज़ डाले हैं कि ये प्रश्न आपके पेपर में आ सकते हैं। तो उन प्रश्नों को आप ज़रूर से पढ़कर जाना पेपर से पहले, और उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करके उन वीडियोज़ को देखना, उन प्रश्नों को याद करना कि कैसे वो प्रश्न हैं और कौन कौन से प्रश्न आएंगे। उनमें से काफ़ी प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो
वीडियो यहीं तक थी। आपको पेपर के लिए शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे नंबरों से पास होंगे। धन्यवाद।